और हिंद के ललनवा और कश्मीर के मैदानवा अरे चला रहे गोली मोरे नौजवानवा। भारत माता की, भारत माता की। देश की अखंडता की बात यदि आ गई तो चूड़ियों से अपनी रवानी लिख दूंगी मैं। नारी अस्मिता की आन बान और शान लिए हारिना जी जैसी स्वाभिमानी लिख दूंगी। धर्म पूछ के मारा गया है, ये गलत हुआ। हर भारतीय मुस्लिम शर्मिंदा है। बस इतना कहेंगे, इन मौतों का बदला हमारी 2 बेटियों ने ले लिया। और अगर जो बेटों की बारी आई तो पाकिस्तान पैजामा में मूत मारेगा। 22 अप्रैल को पहलगाम में एक घटना होती है। आतंकियों ने कायराना हरकत करते हुए 26 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था, जिसके बाद 13 दिन 14 दिन रुकने के बाद 15 दिन रुकने के बाद भारत ने जो है ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो आतंकवादी ठिकाने हैं, यानी 9 ठिकाने हैं पाकिस्तान में, वहाँ पर जो है क्या कहते हैं उनके ठिकानों को नष्ट किया। उसके बाद फिर क्या हुआ कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और भारत में जंग छिड़ गई। ये जंग कल शाम तक चलती रही। यानी पाकिस्तान ने जितने हमले भारत पर किए थे, भारत ने उन हमलों को नाकाम किया, लेकिन भारत ने उनके कई एयरबेस को नुकसान पहुंचाया। वादियों का भी धर्म होता है। तो आज मेरे साथ चच्चा, इनसे बात करेंगे। जिस तरह से पहलगाम में पहले घटना हुई, उसके बाद फिर आपने देखा कि वार चल रहा था, लग रहा था कि लंबा चलेगा, लेकिन 3 दिन 4 दिन के बाद ये आखिरकार कल सीज फायर पर फैसला हुआ। कैसे देखते हैं पाकिस्तान की इस हरकत को, कैसे देखते हैं आप? पाकिस्तान की बहुत कायराना हरकत है और ये बहुत गलत हुआ। निर्दोष लोगों को जो हत्या कराए और उसके बाद फिर हमारे यहाँ अटैक भी शुरू कर दिए, उल्टे सीधे काम करने लगे। और नागरिकों को जो है यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ जो भी फैसले हुए सिंधु जल समझौता का या जो भी टूटे उनका, उसके बाद जो पाकिस्तान के जो नागरिक हैं वो वापस पाकिस्तान जाएंगे, भारत में नहीं रहेंगे। हाँ, यहाँ के नागरिक जो है जो शादी वादी लड़कियाँ किए थे यहाँ से पाकिस्तान जाएंगे और पाकिस्तान वाले जो है वहाँ से यहाँ के रहने वालों को यहाँ कर दिए। तो रोते बिलखते परिवार दोनों तरफ के, ये बहुत गलत हुआ। और ये अटैक, ये कायराना हरकत पाकिस्तान की बहुत ही गंदी है और हमारे निर्दोष लोगों को जो हत्या हुई। भारत के मुसलमान भाई क्या सोचते हैं इस बारे में? भारत के मुसलमान भाई जितना भी है सब एक सुर से खड़ा हुआ है। हमारी देखिए वो कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह, इन लोगों ने ऐसा आदम साहस दिखाया है। जो मोदी जी ने कहा था कि हमारी महिलाओं को हम आगे, महिलाओं की सुरक्षा और महिलाओं के सब करते हैं, और इसी तरह महिलाओं ने करके दिखा दिया देश को। और आगे भी जितने भी हमारे जवान शहीद हुए हैं उनके लिए बहुत दुखद घटना है। और ये जो है कल के बाद जब ये सीज फायर हुआ, कल के बाद जब ये वक्त समझौता हुआ, अब देख रहे हैं कि मोदी जी को बहुत लोग ट्रोल कर रहे हैं। क्या लग रहा है, सीज फायर होना चाहिए था या फिर नहीं, युद्ध जारी रहना चाहिए था? नहीं, सीज फायर अगर दोनों तरफ से हो गया तो होना चाहिए। मगर अब उधर से रात में खबर आ रही है कि फिर जो है अटैक किए हैं और हमारे यहाँ ये चंडीगढ़ वगैरह में, पंजाब और राजस्थान में यहाँ ब्लैकआउट किया गया और सब तरह से सुरक्षा सायरन बजे। ये बहुत गलत है। जब एक समझौता हो गया, एक जिम्मेदार अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा कि रात भर हम बातें करते रहे, उसके बाद जो है दोनों देश सहमत हो गए, उसके बाद भी ये करना बहुत कायराना हरकत है। चलिए आपसे सवाल करते हैं, क्या लग रहा है, जैसे आप देख रहे हैं कि कल के बाद जब ये सीज फायर सबसे पहले जो पाकिस्तान ने किया उसके बारे में क्या कहना है आपका? पाकिस्तान ने जो सीज फायर का उल्लंघन किया है, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पहलगाम में जो घटना घटी थी उससे हर भारतीय मुस्लिम शर्मिंदा है। धर्म पूछ के मारा गया है, ये गलत हुआ। हर भारतीय मुस्लिम शर्मिंदा है। बस इतना कहेंगे, इन मौतों का बदला हमारी 2 बेटियों ने ले लिया। और अगर जो बेटों की बारी आई तो पाकिस्तान पैजामा में मूत मारेगा। लोग धर्म पूछकर, क्या आतंकवाद का धर्म होता है? नहीं, हमारे हिसाब से कोई धर्म नहीं होता है। अगर जो उन्होंने पूछा है, कलमा पढ़ाया है या पैंट उतराई है, तो इस तरह से हर भारतीय मुस्लिम शर्मिंदा है। मैं खुद शर्मिंदा हूँ। शर्मिंदा किस बात पर हैं आप? इसलिए कि वो उन्होंने जो है 26 लोगों को गोली से मारा। और भारत में जो हमारी 140 करोड़ जनता है उनको गोली से मारने की कोशिश कर रहे हैं, धर्म सांप्रदायिक दंगा भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। भारत के मुसलमान में और पाकिस्तान में जो मुस्लिम भाई रहे उनमें अंतर क्या है? जब देश की बात आएगी तो उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब हिंदुस्तान के खड़ा होगा। मैं खुद खड़ा हूँगा। मैं पाकिस्तान का सपोर्टर नहीं हूँ, मैं हिंदुस्तान का सपोर्टर हूँ और मोदी जी का सपोर्टर हूँ। देश की बात जब आती है, जब देश की बात आएगी, मैं धर्म छोड़कर हिंदुस्तान की तरफ खड़ा हूँगा।
इसलिए कि मेरा धर्म जो इस्लाम सिखाता है वो सबसे बड़ा धर्म यही है कि आप जो है हमारे पैगंबर इस्लाम क्या सिखाता है? हाँ बताइए। पैगंबर साहब ने कहा है कि जिस देश का खाओ उसी देश का गीत गाओ। ये हमारे कुरान और हदीस में बयान है। मैं अपने देश के साथ खड़ा हूँ और खड़ा रहूँगा। कुछ लोग इस पर गलत राजनीति कर रहे थे। वो कुछ भी करें, वो ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे, मैं कम पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से जो मानना है मैं देश के साथ खड़ा रहा हूँ, खड़ा रहूँगा। जो कल हुआ उसके बाद जो समझौता हुआ, क्या लग रहा था? समझौता होना चाहिए था फिर, या इसी समय वार शुरू होनी चाहिए था? हमारे हिसाब से तो बदला बराबर लेना चाहिए था। जिन बेगुनाहों को मारा गया है उस हिसाब से जो उनको बदला हमारी बेटियों ने ले लिया है और बदला और भी लेना चाहिए था। मोदी जी पर भरोसा है आप लोगों को? पूरा। मोदी की सरकार में मुस्लिम खुश हैं या फिर पहले की सरकारों में खुश थे? हम तो मोदी जी के साथ हैं, हाँ। हम तो खुश हैं। अब आगे जो खुश होगा वो चलिए खुश। ठीक है, हमारे साथ ये हैं। क्या नाम है आपका? सीमा खातून। महिलाओं की बात है, महिलाओं ने जाकर युद्ध लड़ा है, महिलाओं ने जाकर जंग लड़ा है, महिलाओं को आगे किया सरकार ने। लेकिन जब आतंकवादियों ने गोली मारी थी तो उन्होंने यही जाकर कहा था महिलाओं से जाके अपनी सरकार से बता देना। क्या देखती, पहले आप बताइए। सरकार से क्या बताएंगे, हमारा बदला हम खुद लेंगे। महिला सशक्तिकरण को उन्होंने बढ़ावा दिया है, ठीक है, अच्छी बात है। हम लोग अपना बदला खुद ले सकते हैं। हमारी दो बहनों ने कर्नल सोफिया कुरैशी जी हैं और हमारी एक बहन और भी हैं, बेमिका सिंह जी। उन्होंने मिलके बता दिया है कि हम लोग बदला ले सकते हैं, किसी से कमज़ोर नहीं हैं। हम किसी सरकार से जाके बताएं, इससे हमें कोई फ़ायदा नहीं। हम अपने आप खुद ही ले सकते हैं बदला। जिस तरह से कायराना हरकत पाकिस्तान ने की है, क्या आप कहना चाहते हैं? हिंदुस्तान की महिलाएं क्या मैसेज देना चाहती हैं? उनको मैसेज यही देना चाहते हैं कि अभी तो हम लोग अपने एक चुटकी भर सिंदूर का बताए हैं, उनको कीमत बता दिए हैं कि क्या होती है। वो समझ गए होंगे इससे, उनको और आगे समझाने की ज़रूरत नहीं है। और ज़रूरत पड़ी तो कंधे से कंधा मिला के हम लोग खड़े हुए हैं। अच्छा, जिस तरह से उन्होंने धर्म पूछा था महिलाओं से कि वहाँ पर, इससे क्या विदित होता है? क्या इसके पीछे का मतलब क्या था उन आतंकवादियों का? मतलब कोई नहीं था, वो दंगा फसाद करना चाहते हैं, इन्हीं मुद्दों में हमको अटकाए रहना चाहते हैं। वो अपने मंसूबों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाएंगे, ना हुए हैं ना हो पाएंगे आज तक। आज की आप लोग मुस्लिम समाज से क्या सोचती हैं भारत के बारे में? जिस तरह से ये सीज फायर हुआ, फिर उसके बाद युद्ध चला, इसके बारे में आपका क्या कहना है? इसके बारे में हमारा यही कहना है कि वो लोग हमें भटकाना चाहते हैं मुद्दे से, लेकिन हम लोग भटकने वाले नहीं हैं। हम लोगों को बेगुनाहों को मारा गया है। हमारी तमाम माँ बहनें जो है बेसिंदूर हो गई हैं। मांग का सिंदूर उजाड़ दिया है उन लोगों ने। हम लोगों ने यही सिंदूर ऑपरेशन के तहत उनसे बदला ले लिया। हमारी दो बहनों ने उनसे बदला ले लिया है और ज़रूरत पड़ी तो हम लोग भी जाएंगे। जाने के लिए तैयार हैं? जाने के लिए तैयार हैं, बिल्कुल। कोई अगर मैसेज आप पाकिस्तान को देना चाहते तो क्या कहना चाहेंगे आप? कहना क्या चाहेंगे, यही कहना चाहेंगे कि हम उनको मुँह तोड़ जवाब दिए हैं और आगे भी देते रहेंगे। देश की अखंडता की बात यदि आ गई तो चूड़ियों से अपनी रवानी लिख दूंगी मैं। नारी अस्मिता की आनवान और शान लिए हारिना जी जैसी स्वाभिमानी लिख दूंगी। इन पंक्तियों को साकार किया है हमारी दो बहनों ने, और भी इसी तरह आगे बढ़ते रहेंगे हम लोग। हमें डराने धमकाने की कोशिश ना किया जाए, डरने वालों में से नहीं हम लोग। हाँ, चलिए, बहुत अच्छी लाइन, मुझे ताली बजा दीजिए बहन के लिए, क्योंकि देश का हौसला। कुछ बोलना चाहेंगे आप? और हिंद के ललनवा और कश्मीर के मैदानवा, अरे चला रहे गोली मोरे नौजवानवा। भारत माता की, भारत माता की। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। अगर किसी ने आंखें दिखाने की कोशिश की तो हमारी देश की जनता और मैं खुद मुस्लिम भाई उनकी आंखें निकालने के, दोनों आंखें निकालने के तैयार हूँ। तैयार है? चलिए, बहुत अच्छा। ये देख लीजिए, ये भारत है भाई साहब, ये नया भारत है। आप अगर उधर से वार कर, एक वार करेंगे तो इधर से देख लीजिए 100 वार होंगे। इसलिए कह रहे हैं कि गलती से भी आप भारत पर अटैक करने का प्रयास न करिएगा।